सुना तो होगा आपने कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस बार लोगों ने देखा, और सिर्फ फेरे नहीं देखे बल्कि हर कदम पर देखा लोगों, मतलब दुल्हा दुल्हन को साथ चलते हुए, और ये फेरे पूरी दुनिया को महसूस हुए। तो हम एक खास शादी की चर्चा कर रहे हैं, और ये शादी है दुनिया भर के रईसों में शुमार, एशिया में सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस शादी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और एक जो खास बात थी जिसको लेकर हम सब इसकी चर्चा में शामिल हुए हैं, वो ये है कि शादी और भव्यता ये एक पहलू है, दूसरा कि भारतीयता इसका दूसरा पहलू था। भारतीय शादी एक पहलू था जिस पर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ, और इसलिए इस शादी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं है कि शादी में बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार या बड़े बड़े गेस्ट आए, लेकिन देखिए रिहाना को बुलाना तो चर्चा जरूर हुई, और जिस तरह रिहाना ने जो भारत के लिए जो शब्द कहा था, तो अंबानी ने उसे बुलाकर ये साबित कर दिया कि भारत में भी वो कुव्वत है कि ऐसे किसी हॉलीवुड के बड़े स्टार, सुपरस्टार, पॉप सिंगर को वो अपने बेटे की शादी में बुला लाएं। बिल्कुल, और उन्हें अपने शब्द एक तरह से वापस लेने पड़े अगर आप इस वैसी परिस्थिति में यहाँ आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ये थी वो ये थी कि भारतीय शादियों की चर्चा पूरे विश्व में होती है, जिस तरह से कहते ही हैं इंडियन फ्लैग वेडिंग, तो वो है। इसमें हर वो रस्म निभाई गई जो आमतौर पर किसी भी शादी में, किसी भी परिवार के, जो भारतीय परिवार में निभाई जाती है, और उस रस्म की महत्ता स्थापित की गई। तो ये हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 2024 की बड़ी घटनाओं में ये शामिल है। और क्या कुछ है आप बताएंगे? चलिए, तो डिटेल्स थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इस शादी की चर्चा बहुत हुई, तमाम मीडिया में ये सुर्खियां बटोरता रहा कई दिनों तक, महीनों तक। तो बता दें कि ये शादी जो 12 जुलाई 2024 को हुई, इसकी तैयारियां कई महीनों पहले से चल रही थी। पूरे जामनगर का कायाकल्प हुआ और प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में की गई। एक अच्छी बात कि आपका जो गृह जिला है, गृह नगर है, वहाँ आप शादी समारोह करते हैं, वहाँ के शहर भर के लोग शामिल होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां पहुंचती हैं, विदेशों से मेहमान पहुंचते हैं, और एक भव्यता नजर आई। और इस पूरी शादी ने दिखाया कि भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय शादी कैसी होती है। वो विलासिता भी नजर आई है कि जब किसी की शादी हो और इस तरीके से भव्य शादी पूरे भारतीय संस्कृति के साथ, तो वो कैसी नजर आती है। और ये भी साबित हुआ कि हम सब भारतीय इस बात के लिए बदनाम है कि शादी हम लोग अपनी औकात के हिसाब से करते हैं। तो ये बात भी साबित हुई, और उन्होंने इस शादी में खास तौर पर इसे साबित किया। बिल्कुल, दुनिया भर की सबसे महंगी शादी में शुमार है ये। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे इस शादी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भव्यता रही होगी इस शादी में। तो चलिए, इस शादी में जो मेहमान पहुंचे थे उनके लिए भी बहुत बेहतरीन गिफ्ट, बहुत महंगे गिफ्ट का इंतजाम किया गया था। बॉलीवुड की सारी हस्तियां नजर आई थी, सभी पहुंचे थे इस शादी का हिस्सा बनने के लिए। और प्री वेडिंग सेरेमनी जो हुआ, जिस तरह मेहंदी की रस्में हुई, जिस तरह हल्दी की रस्में हुई, सब में भारतीयता नजर आई, भारतीय संस्कृति नजर आई, गुजराती संस्कृति नजर आई। और इस शादी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और उस वक्त भारत भी इस शादी को लेकर सुर्खियों में रहता था, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी। तो ये बहुत डिटेलिंग है इसकी, बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इसके साथ साथ। उन तस्वीरों को बहुत गौर से देखें, और 2024 की इस शादी में ना चाहते हुए भी हम कह सकते हैं, आप भले ही इसको लेके चुक रहे हो या ना रहे हो जाने को, लेकिन मीडिया ने भी इसको भरपूर कवरेज दिया, क्योंकि बात भी एक बड़े इवेंट की थी। और जो शादी के इवेंट्स होते हैं, हम कहते ही हैं कि हमारा सारा इवेंट मैनेजमेंट वो आमतौर पर शादी में दिखता है, तो वो सारा इवेंट मैनेजमेंट हम लोगों का, इसमें भारतीय लोगों का जो इवेंट मैनेजमेंट है, वो इस शादी में महसूस किया जा सकता था उसे। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि सबसे महंगी शादियां जो होती हैं, कुछ आंकड़े हैं, तो
अमेरिका, यूके, स्पेन है। और जो शादी का औसत खर्च देखें, भारत में बहुत ज़्यादा शादियों में खर्च होता है, भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरह से ये शादी हुई, कई पॉप आइकन इसमें शामिल हुए, विदेशों से भी, बॉलीवुड के भी कई हस्तियां शामिल हुई और काफ़ी दिनों तक ये समारोह चलता रहा और एक एक चीज़ इसकी अखबारों की सुर्खियां बनती रही। तो ये शादी भी 2024 में जो एक बड़ी घटना का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो ये इस शादी का भी जिक्र होना यहाँ लाजमी है। तो इस तरह से जब आप शादी की तस्वीरों पर नज़र डालेंगे तो भव्यता साफ आपको दिखेगी। ये ज़रूर है कि ये शायद हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन जिसके लिए मुमकिन है वो इसे कर दिखाते हैं, ये बात साबित होती है। ईशान सौरभ पोर्टिको एवं टीम की तरफ से समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं देवघर वासियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने ईशान सौरभ पोर्टिको में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवघर वासियों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। हम लोगों ने डांस, डीजे, किड्स जोन एवं गेम्स का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 111 से अधिक व्यंजनों को परोसा जाएगा।